एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा अपना कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो गाइस, आज है मंगलवार का दिन, ठीक है। तो अभी तक आप मंदिर नहीं गए हैं तो किसी आसपास के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ सुनाइए हनुमान जी को, ठीक है। उसके साथ साथ आप नारियल चढ़ा सकते हैं आज, ठीक है। नारियल चढ़ा सकते हैं, लाल बूंदी या फिर जलेबी। जलेबी, लाल वाली जलेबी बहुत पसंद है हनुमान जी को। तो आज जब मुझे फील होता है, जैसे उन्हें खाने का मन होता है ना, तो मुझे फील होता है अंदर से, क्या तूने जलेबी नहीं खिलाया है, जलेबी खिलाओ आज मुझे। तो फिर मेरे को ऐसा फील होता है, ऐसे वाइब्स आती हैं। तो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ और मैं करती हूँ। जो वाइब्स आती है, जो मुझे फील होता है, वो मैं करती हूँ और वही आप लोगों तक शेयर भी करती हूँ, ठीक है। सो गाइज, आपने थंबनेल देख के देख लिया होगा कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। देखो, नॉट इवन ये है ना, देखो नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए है, ये अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए भी है। एक्चुअली हमारी बुद्धि है ना, बहुत ज़्यादा अशुद्ध रहती है नेगेटिव विचारों से। इट्स नॉट योर फॉल्ट। अभी है ना, टाइम ही ऐसा है ना, टाइम ही ऐसा, कलयुग में रह रहे हैं हम। तो नेगेटिविटी होगी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और ना आपको कभी भी ऐसा भी होता है, सिचुएशन होती है क्या ना, हमें कभी बार है ना सेमफुल फील होना पड़ता है। कोई बात नहीं, ठीक है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। भगवान जी है ना आपकी 1 करोड़ 1 अरब, मतलब 100 खरब गलतियां भी मान लेंगे अगर आप उनके सामने सरेंडर हो जाते हैं। तो उनको कह दीजिए कि बस अब आप देख लो, जो होना था वो हो चुका है। देन उसके बाद आपको देखो, गलतियां भी उससे होती हैं जो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाता है। और ना, भगवान उसी के जीवन में, दुख भी उसके जीवन में देता है जिसकी आत्मा में सामर्थ्य होता है, जिसकी आत्मा में बल होता है, ठीक है। उसी को ही मतलब दुख तकलीफ और उससे ही मिस्टेक्स होती हैं। सो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, ठीक है। भगवान के सामने आप है ना सरेंडर कर दो, जो भी आप इष्ट देवता को मानते हैं, ठीक है। कोई कोई ऐसा लोग होता है जो शिव जी को ही अपना गुरु भी मानते हैं, ठीक है, जय कृष्णा को अपना गुरु ही मानते हैं। तो मतलब जो भी आपके गुरु हैं, तो मेरे गुरु तो नीम करोली महाराज हैं, और आपके भी गुरु में भी आपके नीम करोली महाराज हैं, या फिर आपके में जीवन में इंटरेस्ट आ रहा है उनके प्रति, या आप उनके मतलब बाबा जी आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं अपना शिष्य बनाने के लिए। तो हो सकता है आप इस वीडियो तक आए हैं तो आपका ना मतलब इंटरेस्ट इसमें पैदा हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ, देखो अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए और नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर से दूर फेंकने के लिए आपको क्या करना है, रात के समय है ना, कोई भी फ्रूट है ना अपने भगवान इष्ट देव पे चढ़ा देना है, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या करना है। कोई भी फ्रूट्स जो भी है, जो भी आपके मतलब कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग हो, जो भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। एप्पल, या तो एप्पल, बनाना, या फिर मैंगो तो खैर नहीं आ रहे अभी, और भी कोई मतलब अभी जो फ्रूट्स चल रहे हैं, तो एप्पल बनाना तो मोस्ट ऑफ द चल ही रहे हैं, ठीक है। तो एप्पल बनाना में से आप कोई भी ऐसा फ्रूट, दोनों में से कोई भी ऐसा चढ़ा दीजिए। देन उसको रात की पूजा के समय उन पे चढ़ा दीजिए, और सुबह उस फ्रूट को आपको नहा धो के, पूजा पाठ करके, हनुमान चालीसा करके, राम जी का स्मरण करके उस फ्रूट को खा लेना है। इससे आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, ठीक है। ये प्रसाद बन जाएगा, वो फ्रूट फ्रूट नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा, क्योंकि आपने भगवान को चढ़ा रखा था। और वो प्रसाद आपको खा लेना है। आपको कंटिन्यूअसली ये ना 1 वीक करना है, 1 वीक तक करना है। आपकी सारी नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियाँ सारी खत्म हो जाएंगी। तो ये आप करके देखिए, आपको इसके बहुत 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 सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। ऐसा मैं करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ना चाहते हुए भी हमारे दिमाग में ना कुछ चीज़ें ऐसी नेगेटिविटी आके घर कर जाती हैं, या हमें बुरा लगता है, या फिर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हमें ना कुछ चीज़ें ऐसा महसूस होते हैं, कोई है ना हमें ऐसा होता है ना, कभी नीचा दिखाता है, और ना हम बहुत अपने आप में घुटन सी महसूस करते हैं कि ना क्या ही बोल दिया, ऐसे तो हम है नहीं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए कि लोग आपके बारे में कोई ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग ना पालें और कुछ भी आपके बारे में ना बोलें, तो उससे बचने के लिए आप ना ये उपाय करिए, रात में कोई भी फ्रूट्स मतलब पूजा स्थान पे रख दीजिए, भगवान पे चढ़ा दीजिए, जो भी आपके इष्ट देवता है उनकी उनकी जो पूरी रात में उनकी सकारात्मक ऊर्जा उसमें वो आ जाएगी। और देन आप रात सुबह उठ के उसको नहा धो के पूजा पाठ करके अच्छा क्लीन होके सबसे पहले उस फ्रूट को खाइए। चाय पानी बिल्कुल मत पीजिए, कुछ भी मत खाना, सबसे पहले उस फ्रूट को ही खा लेना। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है, मैंने बहुत बार किया है, और इससे मेरी बुद्धि काफ़ी हद तक शुद्ध हुई है, और नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक शक्तियाँ आपके जीवन में नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, ठीक है।
और ना इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, कई बार है ना ऐसा होता है कि हम हनुमान चालीसा कई बार पढ़ते हैं, राम नाम जाप करते हैं, हमें ना उसके फ्रूटफुल रिजल्ट है ना ऑन द स्पॉट नहीं मिल पाते हैं। देखिए हर चीज़ में समय लगता है। हम सारे ही लोग इस ब्रह्मांड में है ना, जितनी भी है ना, जितना भी है, जो निर्जीव है, सजीव है, जो लिविंग प्लांट्स हैं और नॉन लिविंग प्लांट्स हैं, और हम है, मतलब जो हम सांस ले रहे हैं, और जो नॉन बर्थ है, जितने भी हैं, जितनी भी चीज़ है ना, कन कन में एक ही चीज़ें मायने रखती है, और एक ही चीज़ें सब पे रिले करती है, वो है टाइम। टाइम इज द मेन कॉन्सेप्ट टू एवरी वन लिविंग और नॉन लिविंग प्लांट्स एंड एवरीथिंग। सो आपको ना देखिए, सारी चीज़ें समय पे ही निर्धारित करती है। आपको लगता है कि ना हमें तो गुड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, गुड रिजल्ट नहीं मिल रहा है। देखिए आप है ना, जब गुड रिजल्ट नहीं मिलते ना, तो भक्ति को थोड़ा और बढ़ा दो, ठीक है, एक्स्ट्रा कर दो, 2x कर दो उसको, ठीक है। जैसे आप 100 माला जाप करते हैं, तो आप 200 माला के लिए 2 टाइम कर लीजिए। आप एक बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो दिन में 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ठीक है। देखिए हमने ना अपने ना जीवन में सब कुछ अचीव किया है, सब कुछ अचीव किया है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन से बता देती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ना जो मैं चाहती थी वो मैंने किया, जो मैं जहाँ जाना चाहती थी मैं गई, जितना मैंने पैसा बर्बाद करना था मैंने किया, सारी चीज़ें मैंने करके देखी है लाइफ में, सब उतार चढ़ाव, सब अच्छा बुरा, सब करके देखा है। लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला। सुकून क्यों नहीं मिला? क्योंकि है ना, हमने भक्ति नहीं की है, कभी टाइम से हमने भक्ति नहीं की है। सुबह उठे, काम पे चले गए, ठीक है, सुबह उठे, नहाए धोए, मम्मी पापा हमारा खाना बना ही देते हैं और भाग गए काम पे। 12 साल तक स्कूलिंग करी हमने, उसमें भी हमारा क्या होता था, मॉर्निंग में उठे, प्रेशर सा रहता था। 4-5 किलो का हमारे पास स्कूल का बस्ता होता था, उसमें हमें लेके जाना होता था। कंटिन्यूअसली हमें ना बर्डन होता था काम का। मतलब हमारा हमको ना अपनी ना क्रिएटिविटी को ना इन्वॉल्व करने का ना टाइम ही नहीं मिला। ये हमारा स्कूल, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा स्कूलिंग सिस्टम, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो इतना वर्स्ट लेवल पे है, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी को कोई जगह नहीं देता है। हालांकि अभी 1-2% अभी चेंजेस हो गए हैं, लेकिन अभी उसमें चेंज करने में अभी बहुत साल लगेंगे। लेकिन हम उतने सालों का वेट तो नहीं कर सकते ना, आने वाले 50 साल, 50 सालों में तो हम पता नहीं कहाँ होंगे, क्या क्या एज हो जाएगी हमारी, है ना। तो आपको गाइस देखिए, टू बी ऑनेस्ट, आपको क्या करना है, आपको ना अपना क्रिएटिव तो रहना ही रहना है। आपको ना अपने इंटरेस्ट की अकॉर्डिंग चीज़ें तो करनी है दिन में, लेकिन आपको ना उसके साथ साथ अपने धर्म के मार्ग पे भी चलना पड़ेगा। तभी आप है ना, आपका उद्धार हो सकता है। और एंड ऑफ द मोमेंट हमें ना मोक्षा की प्राप्ति तो करनी है, और इस जन्म मरण के प्रोसीजर से हमें ना छुटकारा पाना है। तो आपको ना अपने धर्म के मार्ग पे चलना पड़ेगा। अभी तक जितने भी साल आपने अगर लाइफ में ना आपने नहीं किया है, स्पिरिचुअलिटी को नहीं अपनाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आप स्पिरिचुअलिटी के लिए करिए, दिन में 5 मिनट पूजा के लिए निकालिए, फिर अगले दिन 10 मिनट निकालिए, फिर आधा घंटा निकालिए, फिर 1 घंटा, ऐसे करके आपका टाइम भी बढ़ेगा। और आपसे 3 से 4 घंटा आप मेडिटेशन भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, उसमें मंत्र जाप भी करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अपने जो बाकी की दिनचर्या, अपने काम पे जाना, जॉब पे जाना, या फिर स्कूलिंग में जाना, कॉलेज में जाना, जो भी काम कर सकते हैं आप कीजिए। ये ना सभी के लिए, ये नॉट इवन 25+ वालों के लिए वीडियोज होती है, 25+ वालों तक के लिए वीडियो नहीं है ये बड़े लोगों के में, क्योंकि मेरी वीडियो ऐसी है, क्योंकि बड़े बड़े लोग भी देखते हैं मेरी, 30, 40, 40+ के भी मेरी वीडियोस देखते हैं, और बच्चे भी वीडियोस देखते हैं मेरे, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात, जब आपको ना फ्रूटफुल रिजल्ट ना उन सब चीज़ों के मिल जाए ना, तो ना उस चीज़ों को ना स्प्रेड भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि ना, देखिए दूसरे के भले में अपना भला होना चाहिए, यानी अपने भले में ही अपना भला नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरे के भले में अपना भला होना चाहिए। इसी से भगवान आपसे खुश होते हैं, और भगवान आपके पास दौड़े दौड़े चले आता है। और जो ना चाहते हुए भी ना आपके ना जो पेंडिंग पड़ी रहती है हमारी इच्छाएं, वो इच्छाएं भी अनकंडीशनली भगवान जी पूरी कर देते हैं, बिना कहे भी। तो ऐसा मैंने बहुत बार महसूस करके देखा है। जैसे आज मैं सो रही हूँ और कल मैं मिल रही हूँ चेन्नई में, फिर चेन्नई से मिल रही हूँ मैं गोवा के द ललित गोल्फ में। तो इतना मतलब इतनी डिसास्टिक, मतलब इतने चमत्कार देखे ना मैंने तो अपने लाइफ में। मतलब इतनी ऐसी ऐसी जगह मैं गई हूँ जो लाइफ में मतलब बहुत ही, मतलब मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड, वो क्या कहते हैं, बहुत मैजिकल लाइफ रही है मेरी, जो मैंने अभी तक का अपना सफ़र देखा है। तो आपको ना लाइक आपको ना मतलब चीज़ें करनी है ना, तो दूसरों का भला तो सोचना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि ना अपना अपना ही भला सोच रहे हैं और दूसरों को तुच्छ नज़रों से देख रहे हैं।
क्या होता है आपको देख के है ना, आपके छोटे बहन भाई या फिर आपके घर में है ना इन्फ्लुएंस होंगे। पहले तो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, पहले तो आपको नीचा दिखाया जाएगा कि ना आप क्यों कर रहे हो क्यों नहीं कर रहे हो। तो लेकिन आपको किसी की बातों से नीचा नहीं देखना। कोई कहेगा कि तुम्हें कौन सा करोड़ों अरबों रुपए मिल रहे हैं, तुम्हें कौन सा ये भाई आत्मिक शांति तो मिल रही है, और आत्मिक जिसके अंदर आत्मिक शांति उसके अंदर सब कुछ है, क्योंकि आत्मा में भी भगवान वास करते हैं। और जिसकी आत्मा ही अपवित्र है, आत्मा ही संतुष्ट नहीं हो रही है, तो फिर वो क्या ही करेगा जिंदगी में। ठीक है, वो दूसरों को भी खुश नहीं रख सकता, जो स्वयं को खुश नहीं रख सकता उस दूसरे को क्या ही खुशियां देगा, है ना। तो आपको ना लाइफ में ना, अगर है ना आपको लाइफ में पीस चाहिए ना, तो दूसरों की हेल्प तो जरूर करनी ही है। और जानवरों को कभी हाथ मत उठाइए। जैसे कुत्ता बिल्ली आपको मिल जाता है ना, कोई लोग डंडा मार देता है, मत मारिए डंडा प्लीज करके, क्योंकि शिव जी का भी नाम, एक दूसरा नाम है पशुपतिनाथ। और शिव जी पशुपतिनाथ होके, जब शिव जी जानवरों कीड़े मकोड़ों से प्यार करते, तो हम कौन होते हैं मारने वाले। हम किसी जानवर को पैदा नहीं कर सकते, तो हमारे का भी कोई अधिकार नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी लाइफ के एथिक्स है, इन पे चलिए, आपको बहुत अच्छे इसके गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। और है ना आपको ना बुरी चीज़ों से बचा रहना है, तो फिर बुरी चीज़ों को भी अवॉइड कीजिए। ठीक है, आप उसके साथ साथ ना ये यूनिवर्स से रिलेटेड और पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड, स्पेस सेंटर से रिलेटेड और अपने प्लैनेट्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में ये नॉलेज लीजिए। आपको ना इतना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। डीप में चले जाओगे आप, आपको लगेगा ही नहीं अरे यार हमारा ईगो, हमारा लालच, हमारा जेंडर, हमारा तो कुछ भी एग्जिट ही नहीं कर रहा, हम तो एग्जिट ही नहीं कर रहे, हम तो इतने कन भी नहीं, हम तो उड़ जाएंगे भाप की तरह। हम तो भाप ही हैं, एक बबल है, एक स्लीपिंग है, ये दुनिया ही एक सोपन है, ये दुनिया ही एक सपना है अजय, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसके पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, प्रोस्पेरिटी के पीछे भाग रहे हैं। भाई प्रोस्पेरिटी देगा भगवान, जब देना होगा दे देगा वो। अभी हमारे में सामर्थ्य नहीं होगा, जो हमारी इच्छाएं वो जो पूरी नहीं हो रही, हमारे में सामर्थ्य नहीं है, तो अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अपनी भक्ति को बढ़ाइए, अच्छे कर्मों को बढ़ाइए। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा समय आ जाए तो ना उसमें ज़्यादा घमंड मत कीजिए। कई लोग होते हैं ना दूसरों को ना मतलब नीचा दिखा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तुम बढ़ जाओगे, थोड़ा टाइम बढ़ जाओगे, 1 साल बढ़ जाओगे, 2 साल बढ़ जाओगे, लेकिन तीसरे साल बदला तो देना पड़ेगा ना। और जो नीचे गिरा था बच्चा, वो पता नहीं उसके 10 साल 20 साल और 30 साल उसका पूरा जीवन ही सुधर जाए। तो आपको ऐसे अपनी माइंड सेट रखना, पॉजिटिव माइंड सेट रखना, पॉजिटिव माइंड सेट से आगे बढ़ना है। और ना कुछ लोगों को ना कमेंट बाजियां में ना दिक्कतें होती हैं कि थंबनेल ऐसे लगा रखा वैसे लगा। भाई चीज़ें देखो, चीज़ें मेरी है, मुझे स्प्रेड करनी है, मुझे किस तरीके से बताना, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा गोल है, मैं किस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ। देखो दिक्कतें ना, दिक्कतें आपको ना, दिक्कतें आज इस वीडियो पे दिक्कत हो रही है, कल दूसरी वीडियो पे दिक्कतें हो रही है, आपको दिक्कतें ही हो रही है। आप ना जिंदगी में ना आप दिक्कतों से ही पैदा हुए हैं, और दिक्कतों से ही आप इस दुनिया से चले जाने हैं। अच्छी चीज़ों को स्प्रेड कीजिए ना। जिस वीडियो में जो बताई है वो चीज़ें, वो तो उस चीज़ को तो ध्यान दिया नहीं आपने, आपने वो चीज़ें ध्यान दी है कि लिखा क्या लिखा क्या। भाई लिखा भी वही है जो मैं बता रही हूँ, अलग तो नहीं बताया। स्टार्टिंग में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी क्या ना, किस तरीके से अपनी सोच को सकारात्मक रखना है और नेगेटिव चीज़ों से बचे रहना है, बता दिया ना स्टार्टिंग में। और ये भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी फ्रूटफुल चीज़ें हैं। ऐसी कोई जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ज्ञान है, मेरा अनुभव कहता है, वही चीज़ें मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। ठीक है, तो होप किसी को दिक्कतें नहीं होंगी, और दिक्कतें हो रही हैं तो अपना काम करें, जो भी काम कर रहे हैं करें। आई डोंट केयर अबाउट दिस ऑल थिंग्स, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतनी चीज़ें देखी। जो नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं वो खुद एक नेगेटिव है, उसको सकारात्मक नहीं किया जा सकता। जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, उसको तो स्वयं भगवान की शक्तियां भी नहीं कर सकती, जिन्होंने अपने दिमाग में शैतानों को वास दे रखा है, नेगेटिव चीज़ों को वास दे रखा है, वो क्या ही सोचेगा। तो आप इस वीडियो में भी मत आइए ना, आप चले जाइए, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको सकारात्मक चीज़ें। तो आपकी आपकी एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी को नहीं खराब कर सकती, 1% भी नहीं कर सकती। और आप तो एक है, आप वर्चुअल में है, आप फिजिकल वर्ल्ड में होते ना तब हम आपको अच्छे से जवाब देते। आप फिजिकल वर्ल्ड में नहीं आते, अभी वर्चुअल में आप सिर्फ एक कीबोर्ड वॉरियर है, एक कीबोर्ड वॉरियर। अब सिर्फ कीपैड पे ही आप ना सिर्फ आपका टैलेंट निकल सकता है। फिजिकल वर्ल्ड में तो आपका टैलेंट निकलेगा नहीं, क्योंकि आप हमारे सामने टिक ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सो प्लीज करके अपनी इस ऊर्जा को वेस्ट ना करें, अच्छी चीजों में लगाएं। ठीक है, और अच्छी चीजों में अपना ज्ञान को स्प्रेड करें। ठीक है, उतना ध्यान दूसरों की चीजों पे ना लगाएं, क्या ना क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा। भाई जो कर रहा है ना सब है ना भगवान का दिया होता है, भगवान के सिवाय एक पत्ता नहीं हिलता। अगर मैं आज आपके सामने बोल पा रही हूँ, अपना अनुभव शेयर करवा रही हूँ, तो ये भी इन्हीं की मर्जी है। ठीक है, नहीं तो मुझे क्या ही पड़ रहा है, क्या ना मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो जाते जाते कमेंट में है ना जय श्री राम। हाँ, मैं एक बात और बता देती हूँ, जो लोग बिल्कुल पॉजिटिव कमेंट करते हैं, जो कंटिन्यूअसली मेरे साथ जुड़े हुए हैं,
उन लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आपको ना ज़िंदगी में मेरे से ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी, और अभी तो शुरुआत है, शुरुआत है अभी तो। अभी चीज़ें तो और रिवील होंगी, और चीज़ें रिवील होंगी, और चीज़ें आपको बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। जीवन आज का नहीं है, जीवन बहुत बड़ा है। तो ज़िंदगी में ना अच्छी चीज़ों को अपनाइए, ठीक है, और बुरी चीज़ों को हटा दीजिए ज़िंदगी से, वो स्वयं ही हट जाएंगी, ठीक है। सो जाते जाते कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाइएगा। जय नीम करोली बाबा, जय वीर बजरंग बली, हर हर महादेव।